मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो है बोलने की आदत विपक्ष को तो हमेशा से रही है, लेकिन किस तरीके के शब्दों का उपयोग करना चाहिए उसकी मर्यादा दिन पर दिन विपक्ष भूलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहले विवादित टिप्पणी करने के लिए और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों की क्लास लगाई जा रही थी, अब इसी नाम में इसी बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी का भी नाम शामिल हो चुका है। ममता बनर्जी ने भी कई बार मजाक में चड्डा बड्डा और किस तरीके के बयान दिए हैं और अब तो वो केंद्र को कुत्ते से भी कंपेयर करने से पहले नहीं सोच रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एग्जाम्पल देते हुए वो कहती नजर आई कि कुत्ते हमें काट ले तो हम कुत्ते को थोड़ी ही काटेंगे। तो ये केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी का तंज था। तो आप सोचिए कि केंद्र सरकार जो एक तरह से जो है इस वक्त पूरे देश का संचालन कर रही है, सारी चीजें कर रही है, उनके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग जो है एक राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक वीडियो में केंद्र सरकार कुत्ता कह रही है, केंद्र सरकार की तुलना कुत्ते से क्या जो है करती नजर आ रही है। और अब इसे लेकर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है कि ममता बनर्जी इस तरीके के बयान दे रही है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बता दें कि एक वीडियो जो है पश्चिम बंगाल के बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। पोस्ट होने के साथ ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि यह वीडियो ममता बनर्जी के एक प्रशासनिक सभा का है, जहां ममता बनर्जी ये कह रही है कि अगर हमें राह चलते कुत्ता काट ले तो थोड़ी ही कुत्ते को काटेंगे। वीडियो का यह हिस्सा को ट्विटर पर कई लोग शेयर कर रहे हैं। फिर एक बार ममता बनर्जी पर केंद्र के प्रति गलत रवैया दिखाने दे रहा है। हालांकि इसके आगे भी ममता बनर्जी का बयान है जहां वो कह रही हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं वो पाप कर सके, पर वह पाप नहीं कर सकती। मात्र 17 सेकंड का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसे लेकर बीजेपी जो है बंगाल की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है वो खुलेआम केंद्र सरकार को कुत्ता कह रही हैं। मुख्यमंत्री जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान को लेकर जो है उन्होंने शपथ ली थी कि जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, इतने ज्यादा सरकार के जो है सरकार जो है देश के सरकार के खिलाफ इस तरीके के विवादित भाषा, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रही है जो डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अवमानना है, उनकी भी जो है डिसरिस्पेक्ट है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से ट्वीट 17 सेकंड का है। वीडियो क्लिप पोस्ट के इस वीडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा जिन लोगों ने पैसे बंद किए वो पाप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। हमारे यहाँ कहावत है अगर यह राह चलते कुत्ता काट ले तो कोई भी कुत्ते को काटने जाएगा, यह हमारा स्वभाव नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ये बातें कह रही थी। बीजेपी पश्चिम बंगाल के अधिकारी ट्विटर पर 19 जनवरी को यह वीडियो जो है पोस्ट किया गया था और अब ये खूब ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सरकार के बकाया पैसों को लेकर कई बार मन से हंगामा जो है मचा चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें राज्य के विकास मूलभूत सहायता राशि नहीं मिल रही है, केंद्र की ओर से फंड जारी में देर होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए ज्ञापन में मुख्यमंत्री ने यह बताया था कि 31 जुलाई तक केंद्र सरकार ने राज्य का बकाया जो है तकरीबन 1,968 करोड़ रुपए का अनुमान बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में बिरसा के मुंडा जयंती पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। झारग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने बंगाल के 100 दिनों में काम के पैसे को रोक रखा है। ममता ने कहा कि केंद्र को राज्य का जो है बकाया पैसे देने ही होंगे, या तो पैसे दो या तो गद्दी छोड़ो। जनसभा से मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हमें जीएसटी ले रही है पर हमारे 100 दिन के रोजगार का पैसा नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ऐसे ही काम करती रहती है। अब ऐसे में बीजेपी बंगाल की तरफ से जो ये वीडियो साझा गया है इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी है। लोग इसे लेकर लिख रहे हैं कि उन्होंने अपनी असली जो औकात है वो यहाँ पर दिखाई है। जिस तरीके के भाषा का वो जो है इस्तेमाल कर रही हैं वो सरासर गलत है। एक और व्यक्ति कह रहे हैं कि जिस तरीके का इनका भाषा है इस हिसाब से लगता है कि पश्चिम बंगाल को अब भाजपा की जरूरत है और पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी का राज होना चाहिए। यही नहीं, कुछ लोग तो ममता बनर्जी के इस भाषा की शैली को लेकर उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। दीपदास नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि अरेस्ट ममता। एक और व्यक्ति जो है उन्होंने कहा कि आपने सही कहा, अब भौंकना बंद कर दीजिए। यानी अब देखिए किस तरीके से उनका जो बयान है उन पर बैकफायर होता हुआ
नजर आ रहा है। बता दें कई सारे जो कमेंट है वो बंगाली में भी है, जहां पर लोग कह रहे हैं कि शैतान महिला थी के एरकमी भाषागुलो जो है देखते हुए, मतलब इस बदमाश औरत के मुंह से इसी तरीके की भाषा जो है वो निकलती है। तो इसी तरीके से कई सारे कमेंट है जहां पर वो साफ तौर पर जो है चीजें कह रही है, बता रही है कि ममता बनर्जी ने इस तरीके के जो बयान दिया है वो उनके स्तर को बताता है कि इस तरीके से कुत्ते के साथ वो कंपेयर कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके साथ ऐसे कर रही है, और वो कह रही है कि हर लोग जो है उन्हें अब वो इस तरीके से जो बयान दे रही है उनके अरेस्ट की बात भी कर रही हैं। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी का यह वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है, और ममता बनर्जी से पहले भी कई तरह के बयान जो है देती नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए हो या फिर जेपी नड्डा के लिए हो, वो कई तरह से जो है आप कह सकते हैं कि अलग अलग प्रतिक्रिया देती हैं। कभी जो है उसका राइम बना देती हैं, और जब खुद उनके ऊपर कोई किसी ने कार्टून बनाया था तो 11 साल की जेल काट कर वो बाहर व्यक्ति निकला हुआ है। तो समझिए कि ममता बनर्जी इस तरीके से केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के चक्कर में जो है भाषा की मर्यादा भूल जाती हैं। हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने भी इस तरीके से दिल्ली की एलजी कहिए, कभी उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के लिए जो है तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब ममता बनर्जी ने तो अब खुलेआम केंद्र सरकार को कुत्ते से ही कंपेयर कर डाला है। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी की जो ये बयान है ये बताते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपने से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की किस तरीके से इज्जत करती हैं, किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री सामने आते हैं तो उनके जो है उनसे बात करती हैं, नॉर्मल रहती है, लेकिन जब उन्हीं द्वारा जब चीजें की जाती है, काम होती है, तो उसकी भी सराहना करने में इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती नजर आती है। विपक्ष को एकजुट करने की बात करने वाली ममता बनर्जी कभी इधर तो कभी उधर नजर आती हैं। खुद जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन के टाइम में वायलेंस देखने के लिए मिलता है, कई सारे मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है। उनके कई सारे मंत्री जो है आज के वक्त में घोटाले के मामले हैं, लेकिन इसे लेकर भी केंद्र एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराती है। कहती हैं कि बंगाल में अर्थव्यवस्था खराब करनी है, बंगाल में अशांति फैलानी है, उसको जो है उनकी शांति को भंग करना है। इस वजह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में नेताओं के लिए किया जाता है। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उनके ज्यादातर मंत्रियों के ऊपर अपराध सिद्ध हो चुके हैं। नोटों के पहाड़ भी इनके करीबियों के पास से जो है निकल कर आए हैं, और सबका यही कहना है कि सिर्फ यही तक नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने कई बार कहा है कि जो घोटाले हो रहे हैं, जो कितने करीबी मंत्री रहकर इस तरीके के घोटाले कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वीन बी को इसके बारे में पता ना हो। और सभी को पता है कि क्वीन बी के तौर पर आखिर उनका तात्पर्य किससे था। और ऐसे में अब ममता बनर्जी जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, केंद्र के लिए जो है कह रही हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि द्वीपों में जो 21 द्वीप थे जिनका नामांकन किया गया, इसे लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया था और कहा था ये एक राजनीतिक हथकंडा है, ये किसी भी तरीके से जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर परम चक्रवीर जो अवार्ड पाए हुए सैनिक थे उनको उनके नाम पर ये सारे 21 द्वीप जो है रखे गए थे, लेकिन इस बात का भी राजनीतिकरण करती हुई ममता बनर्जी नजर आई थी और पीएम मोदी पर निशाना साधा था। यानी एक अच्छा काम भी अगर सरकार की तरफ से किया जाता है, केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है, तो इसका राजनीतिकरण जो है विपक्षी पार्टियां खुद करती हैं और इसके बाद फिर कहती हैं कि जो है ये इन्हें भी, सैनिकों को भी राजनीति में ले आए, सैनिकों का भी मुद्दा जो है राजनीति इन्होंने बना दिया। और जबकि इन मुद्दों को राजनीतिकरण करने का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो विपक्ष को ही जाता है। अब देखिए किस तरीके से एक बड़ा अच्छा काम हुआ कि अंडमान में निकोबार का नामकरण किया गया। पीएम मोदी ने 21 सैनिकों पर जो है शूरवीर सैनिकों के नाम पर उन द्वीपों का नाम रखा, लेकिन इसे भी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का एक स्टंट जो है बताया था। अब ऐसे में केंद्र सरकार के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही हैं, साफ तौर पर कुत्ते के साथ कंपैरिजन कर रही हैं, जिसका वीडियो भी देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।